ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड में इन एक्शन। अरशद नदीम की मद्दाहों से कामयाबी के लिए दुआ की अपील। अरशद नदीम ने पहली बारी में 76.99 मीटर की थ्रो की। अरशद नदीम क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप बी और भारत के नीरज चोपड़ा ग्रुप ए में शामिल। मजमूई तौर पर 12 बेहतरीन थ्रो करने वाले खिलाड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। फाइनल मुकाबले जुमेरात को होंगे। एशिया कप में पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं, गत्थी ना सुलझ सकी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बोर्ड हुकाम के साथ मुशावरत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ताहाल आईसीसी का जवाब नहीं मिला। जराए पीसीबी के मुताबिक अगर मैच रेफरी की तब्दीली की खबर मिलेगी तो टीम खेल के लिए रवाना होगी। मैच रेफरी की तब्दीली में अभी डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मैच रेफरी तब्दील करने का मुतालबा तस्लीम न करने पर दोबारा खत लिख दिया। जवाबी खत में भी पीसीबी ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ एक्शन न लेने के फैसले को मुस्तरद किया। जराए के मुताबिक पाकिस्तान एंडी पाइक्रॉफ्ट की निगरानी में किसी भी मैच में शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान ने मुतनाज़ एम्पायर के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी को भी रस्मी कार्रवाई करार दिया है। कहा, इंक्वायरी के लिए तमाम पहलुओं का ना जायजा लिया गया, ना मुताल्लिका लोगों से राब्ता किया गया। पाक भारत मैच में रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की भारतीय ओहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। एसीसी की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। इंकशाफ हुआ कि मैच रेफरी ने ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय वेन्यू मैनेजर के कहने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी सलमान अली आगा को जानबूझकर रोका। रेफरी ने सूर्या कुमार यादव को जुर्माने से बचाने के लिए कार्रवाई से गुरेज किया। हत्ता के टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक बंद करने और भारतीय खिलाड़ी से हाथ ना मिलाने का कहा गया। आईसीसी कवायद के तहत रेफरी बराह रास्त खिलाड़ियों को हिदायत देने का मिजाज नहीं। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। सलमान अली आगा को 30 सेकंड पहले मना करना तयशुदा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म के जहाज़ का सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिले पर F-15 लड़ाका तैयारों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब से बरतानिया रवाना होंगे। 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। वज़ीर आज़म 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर का दौरा बरतानिया विंडसर कैसल पहुंचने पर बरतानवी शाह चार्ल्स और मलका ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। अमरीकी खातून अव्वल भी सदर ट्रंप के हमरा। IMF से $7 अरब की कर्ज की अगली किस्त लेने का मिशन। पाकिस्तान ने IMF के 51 शराइत में ज़्यादातर पूरी कर दी। दस्तावेज में कहा गया है कि शिमशाही बुनियाद पर गैस टैरिफ एडजस्टमेंट की शर्त पर अमल किया गया। नई टैक्स छूट या इस्तिस्ना न देने की शर्त भी पूरी कर दी गई। IMF की इजाज़त से चीनी की सरकारी दरामदी पर टैक्स छूट दी गई। IMF की शराइत के मुताबिक बजट 2025-26 पास किया गया। बजट से हटकर अखराजात की पार्लियामेंट से मंजूरी की शर्त पूरी की गई। सूबाई हुकूमतें 1.2 ट्रिलियन कैश सरप्लस का हदफ पूरा करने में नाकाम रही, जबकि FBR गुज़िश्ता माली साल 12.3 ट्रिलियन रुपए का टैक्स हदफ पूरा न कर सका।
सैलाब मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने का इम्कान। मुजवजा मिनी बजट से कम अज कम 50 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ मुकर्रर। मिनी बजट में लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्स की तजवीज़ है। दरामदी अशिया पर जून में कम की गई रेगुलेटरी ड्यूटी के बराबर लेवी लगाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर 5% लेवी ज़ेरे गौर। FBR हुकाम के मुताबिक 1800 सीसी और इससे जायद इंजन वाली लग्जरी गाड़ियों पर लेवी की तजवीज़, ताहम इजाफी टैक्स लगाने के लिए IMF से इजाज़त दरकार होगी। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में कमी के बाद दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस कच्चे के इलाके ज़ेरे-आब। 100 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सतलुज के सैलाब में कमी आने के बावजूद ओद शरीफ, तहसील खैरपुर, तहसील सदर बहावलपुर में दर्जनों बस्तियां बदस्तूर सैलाब में डूबी हुई हैं। सैलाब में फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए खाने की फराहमी जारी। इस वक्त पंजाब सैलाब से लड़ रहा है। आपकी वज़ीर आला और पूरी काबीना मैदान में है। मिनिस्टर कई रातों से सोए नहीं हैं। अब हम इसी दिन चैन से सोएंगे जब सैलाब मुतासरीन अपने घरों को लौटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत वक्त पर आवाम को रेस्क्यू ना करती तो बड़ा जानी नुकसान होता। वज़ीराबाद के लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाई हूँ। वज़ीराबाद के तमाम रास्तों पर सुथरा पंजाब की टीम काम कर रही है। मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, वबाओं से कोई मुल्क अकेला नहीं निमट सकता। चीन दुनिया को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने वाला मजबूत हाथ है। चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव वक्त की अहम ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, आलमी चैलेंजेस का हल सिर्फ मल्टीलेटरिज्म और रूल्स बेस्ड ऑर्डर में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरे चीन के मस्बत नताइज निकले। पाकिस्तान को चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर से फ़ायदा होगा। ज़राई इमरजेंसी पर दुरुस्त अमल ना हुआ तो ग़ज़ाई बहरान आ सकता है। ज़राई इमरजेंसी से पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसानों को सपोर्ट करने के लिए जल्द पैकेज का ऐलान करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील करनी चाहिए। मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला जारी है। सैलाब के पेश नज़र सिंध हुकूमत की तैयारी पूरी थी। बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार में पाक फौज का ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। अफवाज पाकिस्तान ने 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर कामयाब ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। कब्जे से भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा अफराद की तादाद 30 लाख तक पहुँच गई। 998 अफराद जाँ बहक और 1062 जख्मी हुए। चेयरमैन NDMA की सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में ब्रीफिंग। बताया, 19 लाख लोग पंजाब से रीलोकेट किया गया है। सैलाब से मुतासरा अफराद फ्लड कैंप्स में मौजूद हैं। मुतासरा अफराद ज़हनी सेहत जैसे दीगर मसाइल से दो चार हैं। सूबाई हुकूमतों को देखना होगा लोग पानी के रास्ते में क्यों रहते हैं। पाकिस्तानी ग्लेशियर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। हर आने वाले सालों में मौसमियाती तब्दीलियों का असर पाकिस्तान पर ज़्यादा पड़ रहा है।
पाकिस्तान के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के ख्वाब की ताबीर। डाइवो एक्सप्रेस पाकिस्तान बस सर्विस लिमिटेड और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के इश्तराक से ट्रेनिंग बैच का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। PVTC डाइवो पाकिस्तान के इश्तराक से पसमानदा नौजवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तकनीकी तरबियत फराहम करेगा। ट्रेनिंग का मकसद नौजवान नस्ल को हुनर से आरास्ता करके रोजगार के काबिल बनाना है। ट्रेनिंग डाइवो पाकिस्तान के कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी प्रोग्राम का हिस्सा है। DG ISPR की आज़ाद कश्मीर में तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। खान मोहम्मद खान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और दीगर कॉलेजेस के तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। तलबा ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। पाक फौज के साथ खड़े हैं और जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। तारिक महमूद जहांगीरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से 1991 में कानून की डिग्री हासिल की। तारिक जहांगीरी और तारिक महमूद के नाम से 2 एनरोलमेंट नंबर्स के जरिए LLB का इम्तिहान पास किया। तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री से मुतालिक तफसील मंजर आम पर आ गई। तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री और मार्कशीट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, एक ही प्रोग्राम के लिए किसी तालिब इल्म को 2 एनरोलमेंट नंबर अलॉट करना नामुमकिन है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में जुमेरात तक हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। इसराइली फौज ने गजा शहर में ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू करते हुए मज़ीद 90 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। कई हफ्तों से जारी फ़ज़ाई बमबारी के बाद इसराइली फौज ने गजा शहर में ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। उधर इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों पर जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की जानिब से मज़म्मत की गई। कहा, ज़मीनी हमला गजा की संगीन सूरत हाल को मज़ीद बदतर कर देगा। और बाद हौसी बागियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल पर जवाबी हमला किया, जिसके नतीजे में इसराइल के मुताद्दिद इलाकों में सायरन बजने लगे। अमेरिका ने ईरान के मालियाती नेटवर्क पर नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदी ईरान की कई शख्सियात और कंपनियों पर आयद की गई। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान की मदद करने वाली 12 से ज़ायद हांगकांग और UAE की कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया। पाबंदियों का मकसद ईरान की मशरिक़ वस्ता में मनफी सरगर्मियों को रोकना है। यूएफा चैंपियंस लीग में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड की ओलंपिक मार्सेल के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। फातिह टीम की जानिब से दोनों गोल क्लेन एम्बापे ने पेनल्टीज पर स्कोर किए। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने एथलेटिक क्लब को 2-0 से हरा दिया। इटालियन क्लब यूवेंटस और जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड का मैच 4-4 गोल से बराबर रहा। और इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। दुनिया मौसीकी बादशाह उस्ताद अमानत अली खान को बिछड़े 51 बरस बीत गए, मगर उनकी गाई हुई गज़लें और गीत आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोलते हैं। उस्ताद अमानत अली खान को फ़नी खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।